तो सभी को गुड मॉर्निंग। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट स्क्रीनिंग का, तो स्क्रीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो पर्यावरण स्क्रीनिंग जो होता है उसमें दो फैक्टर्स होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एक इंटरनल होता है और एक क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल फैक्टर में हमारा कौन कौन से पार्ट आएगा, तो हम पिछली क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे थे कि हमारे कौन कौन से चीजें आएंगे। तो पहला हमारा आता है इंटरनल। इंटरनल में क्या क्या आएगा, मैन पावर, फाइनेंस, मशीनरी, स्किल, टेक्नोलॉजी एंड वर्क कल्चर। ठीक है। एक्सटर्नल में हमारा क्या आएगा, तो गवर्नमेंट रूल, मार्केट कंपटीशन, कंजप्शन, कंज्यूमर, सप्लायर्स, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये आगे इस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, ये अभी बात कर लूं, मैं कर लूं। चलिए इसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले क्या क्या होता है, पहले मेन पावर। मेन पावर में क्या क्या मेन पावर होगा, मेन पावर मीन्स आप सब क्या है, मेन पावर है। मैं पिछली क्लास में बता रहा था ना कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों करते हैं, यूथ जो एवरेज एज है वो यहां पर कम है। कितना है, लगभग कितना है एवरेज एज इंडिया में? एवरेज एज क्या चल रहा होगा, 60। एवरेज का मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ एवरेज? हाँ, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द मीन ऑफ एवरेज। मैं पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं ना, अर्थमेटिक मीन। हाँ, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ परसेंट डिवाइडेड बाय क्या, समेशन एक्स अपॉन नंबर ऑफ एक्स, है कि नहीं? समेशन एक्स का मतलब यह है कि हमको अगर क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए, तो फिर क्या होता है यहां पर, जैसे हमारे पास में 5 लोग, कितने लोग हैं, एक आदमी का एक 10 है, 12 है, 25 है और 30 है प्लस 35 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं, 5 लोग। कितने लोग हैं, अब सभी को जोड़ो, कितना हो रहा है, ये हो गया 22, 22 और 25 कितना हो गया है, 47 प्लस 30, तो 30 अगर जोड़ते हैं तो ये होगा 77, 77 में 35 कितना हो रहा है, 102, 108, 102, हाँ इतना ही होगा ना, 102। तो 102 बटे 5 कितना आ रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो मान लो आप सभी का अभी तो आप लोगों का एवरेज क्या चल रहा होगा, लगभग सिमिलर चल रहा होगा, एक आध 2 साल का फर्क होगा ना, है कि नहीं? नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या होता है, इंडिया में हमारे पास में जो एवरेज एज है वो क्या चल रहा है, कम चल रहा है। यही आप ब्रिटेन अगर चले जाएंगे या इंग्लैंड अगर चले जाएंगे तो वहां पर आप एवरेज एज सुनेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। लगभग 45 50 के आसपास वहां का एवरेज एज है। मतलब क्या है, वहां पर यंग्स नहीं है, यंगर नहीं है, मतलब उनको मैन पावर चाहिए। तो वर्किंग कल्चर मतलब एक एनवायरमेंट को स्टैंड करने के लिए ये भी चीज हमको एनालिसिस करना पड़ता है, मैन पावर कहां अवेलेबल होगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है, फाइनेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जानते हैं ना क्रेडिट वर्ड क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ क्रेडिट? क्रेडो, क्रेडो मीन्स टू बिलीव, आई बिलीव एंड टू बिलीव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फाइनेंस अभी पढ़े नहीं होंगे, पढ़ेंगे चल के। तो क्रेडिट फाइनेंस में जनरली क्या होता है, हम कोई भी चीज को वो करते हैं, जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, नया बिजनेस स्थापित करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखेगा, मेन पावर, लैंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लैंड तो मिल गया। अब उसके साथ इंटरनल देखेंगे, आदमी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आदमी मिल गया, एवरेजेस मिल गया हमको, वहां पे काम करने वाले लोग मिल गए। पता चल रहा है कि आप ऐसी जगह स्थापित कर रहे हो जहां पे एवरेजेस ही 45 प्लस है, तो दिक्कत हो जाएगा भाई, है कि नहीं? तो ऐसे एरिया में सिलेक्ट करना है जहां पर मैन पावर हमें अवेलेबल हो, पहला। दूसरा, वहां पर हम कर रहे हैं लेकिन भाई हम पूरा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते हैं पूरा पूरा, वहां से हमें फाइनेंस भी चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा फाइनेंस का सोर्सेस को करता है, नाबार्ड फाइनेंस करता है,
सब्सिडीज मिलता है, जानते कि नहीं जानते सब्सिडीज? अब मैं सब्सिडीज पे बात करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ सब्सिडीज? सब्सिडीज के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कौन सब्सिडीज देता है? चलिए बात करेंगे अपन आगे, ठीक है। उसके बाद है मशीनरीज। मशीनरीज मतलब मशीन। पता चलता है हमने बस्तर और किरांदुल में, बस्तर के उस सुकमा कोंटा एरिया में हमने क्या कर दिया, इंटरप्राइज डाल दिया। अब वहां पर हमको क्या नहीं मिल रहा, मशीनरीज ही नहीं मिल रहा है, या ट्रांसपोर्ट करने में हमको कई महीने लग जाएंगे। आपको सुनने में आता होगा ना कई बार की मशीन वहां से बुलवाया है 4 महीने या 1 साल बाद। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर आप यकीन मानिए बीएसपी में एक टाइम था, कभी भी कोई मशीन में फॉल्ट आ जाता था तो इटली या बाकी देशों से बुलवाया था, जापान से बुलवाते थे। अब उनको बुलवाने में कई साल लग जाते थे। बताओ, ये सिचुएशन, ठीक है। अगला चले, स्किल। स्किल मतलब, स्किल मतलब क्या? स्किल योग्यता, हाँ क्या? योग्य होना चाहिए, मतलब योग्य उम्मीदवार होना चाहिए, योग्य। इंटरव्यू होता है ना, आप कितना कैपेबल है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, उसको वो करते हैं ना। जब इंटरव्यू दिलाने, अभी तो गए नहीं होगा आप लोग इंटरव्यू दिलाने, तो अब जब जब बोलेंगे कि भाई 10 से 6 काम कर पाओगे कि नहीं, भाई बैठ के सीट में सीटिंग का काम है, या कहीं फील्ड में जाओगे कंपनी में अगर काम करोगे तो बोलेंगे भाई आपका काम तो पूरा फील्ड का है, आपको घूमते ही रहना है। और घूम के साथ में शाम को रिपोर्टिंग भी करनी है, कर पाओगे कि नहीं, वही स्किल को आपको देखता है। कम्युनिकेशन आपका कैसा है, आप बात कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे सामने वाले से। पता चल रहा है कि आप गए हो किसान से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओ, केवल जाके मिल के आ रहे हो। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हमको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और सारे चीज करने के लिए आपके पास स्किल भी होना चाहिए, ठीक है नहीं। स्किल केवल उस पर स्किल नहीं कि केवल बातचीत में, उसके साथ साथ में आपको प्रोडक्शन वाले प्रोसेस में भी स्किल आना चाहिए, ठीक है। आगे चले, उसके बाद है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में बहुत बात करता हूं, क्यों बात करता हूं, लगातार टाइम टू टाइम हमको इंप्रूव होना जरूरी है। क्यों इंप्रूव होना जरूरी है? क्योंकि समय के साथ में अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तो आप पीछे रह जाएंगे। रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर मतलब आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कि नहीं। जैसे बोल देते हैं ना, अभी मैं कल की बात थी, यूनो एसबीआई में डाउनलोड कर रहा था, मेरे फोन में था। अब मुझे फिर से वो करना था, कुछ देखना था, ट्रांजेक्शन देखने थे यूनो के। तो मैं यूनो डाउनलोड कर रहा था अपने फोन पे। अब मेरा 5G फोन है और यूनो एसबीआई को ऐसा अपडेट कर दिया है कि मेरे में अपडेट नहीं। कौन से वाले फोन में? ये पहले वाले फोन। अब मैं बोला कि चलो भाई ये फोन पे नहीं हो रहा है, उस पर लिखा रहा है दिस डिवाइस इज नॉट अवेलेबल फॉर द यूनो, ऐसा करके, ठीक है। बोला ठीक है इसमें मत छो। मेरे पास एक दूसरा फोन भी, उस पर मैंने किया, उसमें भी ये दिखा रहा है। अरे अब क्या हुआ? उसके बाद में मैं अपनी वाइफ को फोन उठाया, उसका लेटेस्ट मॉडल है, उठाया, इसमें तो हो रहा है। फिर बोलता है, फिर मैं बोला अरे भाई यही है कि नहीं। मतलब समय के साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, नया फोन लेना पड़ेगा, तब मैं एसबीआई यूनो यूज कर सकता हूं, नहीं तो फिर क्या होगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, है कि नहीं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आपको वो करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जैसे पता चलता है कि आप लोग अभी भी लोगों से काम करवा रहे हैं, जबकि हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा तो जल्दी जल्दी काम करे। जैसे चल रहा था ना, पहले हाथों से कटिंग चल रहा था, हाथों से कटिंग करने के बाद वेदर बहुत वो किया, फिर क्या आ गया, बड़ा हार्वेस्टर आ गया। अब छोटे छोटे मल्टीपल हार्वेस्टर्स आ गए हैं जो कितना भी पानी भरे रहे अंदर से काट के निकाल के ले आते। नहीं तो क्या होता, काट के मेड़ के किनारे रखो, उसके बाद उसको बाहर निकालो, बाहर निकालने के बाद क्या है, फिर टेक्नोलॉजी आया। टेक्नोलॉजी आया तो फिर क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, यही टेक्नोलॉजी। तो ये भी किसके हाथ में, आपके हाथ में। पता चलता है एक किसान कटवा रहा है, दूसरा लोग देख रहा है, तो वो तो पीछे रह जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद है वर्क कल्चर या वर्किंग कल्चर। वर्किंग कल्चर बोलते हैं ना कि कहीं पर हम चलता रहता है तो सबसे पहले आप कहीं ज्वाइन करने से पहले यही चीज पूछते हो कि किसी इंटर इंस्टीट्यूट में वहां जो इंटरप्रेन्योर है उसका वर्किंग कल्चर वो कैसा क्रिएट करके रखा है, कैसे बना के रखा है। और उसके लिए डिपेंड करता है वहां के लोगों, वो हमारे हाथ में हम कैसा कल्चर डिपेंड करते हैं, है कि नहीं।
कोई भी डिपार्टमेंट में जाते हैं ना तो बोलते हैं अरे इसका बॉस ये है, वहां का कल्चर अच्छा ही होगा। क्यों? बॉस ही अच्छा है। तो वो भी क्या है, एक इंटरनल फैक्टर, वो आपके हाथ में है कि नहीं? क्लियर बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? चले आगे बढ़े। अब एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर में पहला है गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट रूल्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, बढ़िया अच्छा सा एग्जांपल है कि अगर आप देखो, जो इकोनॉमी होता है ना, एक होता है प्राइवेट इकोनॉमी, एक होता है सोशल इकोनॉमी, एक होता है मिक्स। क्या अंतर रहता हो इसका? हम वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, तो क्या रहा होगा, होता होगा प्राइवेट में, प्राइवेट इकोनॉमी में क्या होता होगा? खुद का? नहीं नहीं, इसमें एक रूल होता है क्या, नो इन्वॉल्वेशन ऑफ गवर्नमेंट, या जीरो इन्वॉल्वेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट ऑब्लिक एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यूएस में चलता है, आप जाओ वहां के, अब यूएस के नागरिक कोई भी गवर्नमेंट वो करो, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। आप अगर चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, वहां अलग चलता है, सोशलिस्ट चलता है वहां, सोशलिस्ट, सोशल चीजों को देखकर वो किया जाता है। इंडिया में आओगे तो मिक्स चलता है। भाई आप इंटरप्राइज कोई भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करके आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा। ये है क्या, हमारा मिक्स कल्चर, मिक्स इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। आगे बढ़े। अगला है मार्केट कंपटीशन। कभी भी हम इन्वायरमेंट स्क्रीन करते हैं तो कंपटीशन को बहुत देखते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जैसे अभी जियो वाला क्या किया, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाकी सारा कंपटीशन खत्म कर दिया। खत्म किया कि नहीं किया कंपटीशन? वैसे ही पता चल रहा था कल, पिछले क्लास में मैं जो एग्जांपल दिया था, आप ऐसा इंटरप्राइज लेके आ रहे हैं जिसमें ग्रोथ नहीं है और ग्रोथ के साथ साथ में कंपटीशन बहुत हाई। अब मैं एग्जांपल दूं, माचिस जानते हैं? एक तो उसका मार्केट सिचुएशन क्या है, बहुत कम है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरा चीज ये है कि कंपटीशन भी है, नई कंपनी अगर आएगी तो उसको तो फिर एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, है कि नहीं? जैसे नमकीन का, जैसे बीकाजी और बहुत सारी कंपनी है ना। अब आप अपना प्रोडक्ट लेके आओगे तो आपको तो पहले तो पूरा कंपटीशन में ही दब जाओ, क्योंकि सामने वाला पर्सन सबसे पहले जाकर क्या करता है, किसी कंपनी का नाम लेकर क्या करता है, कम्युनिटी परचेस करता है कि नहीं करता है? तो कंपटीशन है कि नहीं? तो इन सब चीजों का भी, ये एक्सटर्नल है, आप पे नहीं है। पता चल रहा है आपने इंटरप्राइज डाला और 4 लोगों ने सेम डाल दिया, फिर क्या होगा? ये आपके हाथ में था क्या? फिर आप बोलोगे मैंने तो अच्छा इंटरप्राइज सेलेक्ट किया था, लेकिन वो 4 लोगों ने फिर ऐसा उद्यम डालकर या इंडस्ट्री डालकर मेरे कंपटीशन को बढ़ा दिया। हुआ कि नहीं हुआ? सप्लाई बढ़ गया, और सप्लाई बढ़ेगा तो फिर सीधी बात है प्राइस डाउन हो जाएगा, फिर आपको मजबूरन सस्ते रेटों पर उसको क्या करना पड़ेगा, सेल आउट करना पड़ेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ओके, आगे बढ़े। अगला है हमारा कंज्यूमर, सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर, ये भी बहुत डिपेंड करता है। अब कंज्यूमर को हम सेलेक्ट करते हैं या स्क्रीनिंग करते हैं तो हमारे कमोडिटी के हिसाब से या गुड्स के हिसाब से या सर्विसेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, कंज्यूमर को, कंज्यूमर पर फोकस करते हैं। जैसे पहले क्या, पहले तो एज ग्रुप देखेंगे, एज ग्रुप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? एज देखेंगे, हो सकता है उसका वो भी देख ले कि वो मेल है कि फीमेल है कि चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन में भी वो, अच्छा आप लोग कभी किसी बच्चे के लिए वो खरीदने के लिए गया हो क्या, एक वो आती है ना ऐसे ओपन करते हैं, एक में क्रीम रहता है एक में खिलौना निकलता है, क्या क्या, किंडर जॉय, किंडर जॉय ही बोलते हैं ना। तो किंडर जॉय आप लेने जाओगे ना तो सबसे पहले मेल की फीमेल करके पूछ लेते हैं, पूछते कि नहीं पूछते? इसका मतलब आप समझ रहे हो, कंज्यूमर में भी फोकस करने के लिए सामने वाली कंपनी क्या करता है कि वो फोकस करता है कि मेल वाला को हमको क्या वो करना है और फीमेल को क्या वो करना है, टारगेट करना है। नहीं तो क्यों रखता वो, रखता क्या नहीं। समझ में आ रहा है? ये चीजें हैं, मतलब कंज्यूमर में भी फोकस। अब एज ग्रुप, अब एज ग्रुप में पता है कि छोटे बच्चों को पेंसिल पसंद है, पेंसिल ही परचेस करेंगे। अब उसको पेन, पेन पे तो फोकस नहीं करता, जाके उसको समझाओगे बेटा पेन यूज करो, पेन यूज करो, वो पेन यूज करेगा नहीं, वो पेंसिल यूज कर। हाँ उसको समझा सकते हो कि भाई पेंसिल में इतने सारे वेरिएशन आते हैं, अब ये यूज मत करो, ये पेंसिल अप्सरा नहीं, अब नटराज यूज करो। और उसमें भी बहुत सारा वो आता है ना, पॉइंट वन पॉइंट क्या ऐसे ही आता है कुछ में, बताओ। मतलब कि कितना वेरिएशन, हमारे टाइम में हम लोग कुछ नहीं जानते, बस गए एक पेंसिल दे दो,
अब कितना वेरिएशन आ गया, चीजों को समझ रहे हो ना। तो कंज्यूमर पे भी फोकस करते हैं, उसके एज के हिसाब से, उसके एजुकेशन के हिसाब से, उसके कल्चर बिहेवियर के हिसाब से कंज्यूमर पे फोकस किया जाता है, किया जाता है। तो एक ये कंज्यूमर भी जो है ना बहुत इफेक्ट करता है। बट कंज्यूमर ऐसा होता है कि तुरंत अपना बिहेवियर चेंज कर देता है, जैसे कुछ पैसे आने लगते हैं ना या प्राइस कम ज्यादा होता है, तुरंत अपना बिहेवियर चेंज कर देगा, और बिहेवियर चेंज करेगा तो आपका इंटरप्राइज। तो इसको भी स्क्रीनिंग करने पे प्रमुखता से लेना जरूरी है। ये एक्सटर्नल है ना, आपके हाथ पे तो नहीं है, पता चला आपने प्रोडक्शन कर दिया भर के, है कि नहीं। जैसे आपने छाछ दूध दही पूरा प्रोडक्शन करके रख दिया, अचानक से वहां के लोगों ने क्या किया, हम दूध दही नहीं खाएंगे, बहिष्कार। क्या कर लोगे, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आगे बढ़े। इसके बाद है हमारा सप्लाई। सप्लाई ये सप्लायर्स, ठीक है। आप देखो वही बोल रहा था ना, अचानक से सप्लाई बढ़ गया कोई चीजों का, फिर क्या करोगे, आपके हाथ में था क्या, नहीं। आप मान लो कोई चीजों का जैसे पेस्ट्री आता है, बर्गर आता है, ये सब चीज आप प्रोडक्शन करके सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी ने एनालिसिस किया कि क्वालिटी आप लो बना रहे हो और क्वांटिटी ज्यादा दे रहे हो, तो सामने वाला हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी में उसी प्राइस में प्रोवाइड कर दे, तो लोग किधर चले जाएंगे, अच्छी क्वालिटी की ओर चले जाएंगे ना। फिर आपका जो गुड्स है वो तो डाउन हो जाएगा, कम्युनिटी आपकी डाउन हो जाएगी। तो उससे फिर क्या होगा, आपके प्रोडक्शन पे, इंटरप्राइज के प्रोडक्शन पे और इनकम पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सप्लायर्स और सप्लाई को हमको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला हमारा क्या है, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। सोशल, अभी लगातार लोगों के दिमाग में लगातार चेंजेस आते जा रहे हैं। आप कोविड 19 से पहले का आप लोगों का बिहेवियर और कंजप्शन पैटर्न आप देख लीजिए, और कोविड 19 के बाद वाला, प्री एंड पोस्ट, आफ्टर एंड बिफोर, दोनों के बीच में आप कंज्यूमर एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस करोगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्यों हुआ, चेंजेस हो गया। और ये तो एक नॉर्मल में एक डिजास्टर आया, डिजास्टर ही बोला गया, एक डिजास्टर ही बोला गया ना, उस डिजास्टर की वजह से महामारी आई थी ना, डिजास्टर की वजह से इफेक्ट किया है। अब सोचो लोगों में बिहेव सोशल कल्चर की वजह से भी आता है, कैसे सोशल की वजह से आता है, फिर इसमें तो हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाता है, खाने का अलग बिहेव हो जाता है, सिस्टम अलग हो जाता है, पहनने का, रहने का, फिर इवेंट्स का अलग अलग हो जाता है। जैसे अभी अभी चल रहा है क्या, कौन सा इवेंट, अभी आने वाला इवेंट हमारा क्रिसमस, उन लोग तो धूमधाम से मनाएंगे क्रिसमस, मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, है कि नहीं। तो इस पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगला है हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मतलब, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मतलब क्या होता होगा, एक्सटर्नल फैक्टर। आपने बनाया घड़ी, घड़ी बना लिया, नॉर्मल घड़ी है, बढ़िया चल रहा है। अब इसमें देखो मैं डिजिटल घड़ी पहना हुआ हूं, पहना हमने पहना, मेरे पास में एक एनालॉग घड़ी दो पड़ी हुई है, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहा हूं, क्यों, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, सब पहन रहे थे, मैं भी पहन रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं क्या, मैं उसी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ चलूंगा, नहीं, उसको केवल किस लिए यूज करता हूं, जब एग्जामिनेशन होता है तब उसको पहन के जाता हूं, क्योंकि एग्जाम में ये घड़ी, डिजिटल घड़ी अलाउड नहीं है कि नहीं। और ये भी है कि मैं गाड़ी चलाते रहता हूं, अचानक से किसी का मैसेज आ जाए, कुछ कनेक्ट रहता है, दिख जाता है हाथ से, कॉलिंग भी फीचर्स दिया हुआ है, ये इट इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, है कि नहीं। ये तो पहले क्या होता था, फोन आया, फोन को पहले ढूंढो, हाँ फोन, ठीक है ना। अभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऐसे आ गया, पहले फोन आता था, पहले हम लोग देखते थे हाँ इसका फोन है, फिर उठाते थे। अब क्या है, ईयरफोन लगा हुआ है, उठा लिया, हाँ बोल, कौन बोल रहा है भाई, अच्छा आप बोल रहे हो, ठीक है, क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, है कि नहीं। आगे बढ़े। तो ये सब क्या करता है, एक्सटर्नल है भाई, आप तो बदल नहीं रहे हो, लेकिन सामने वाले ने बदल दिया, तो आपके सारे कंज्यूमर किधर चले जाएंगे, दूसरी कंपनी की ओर या दूसरे प्रोडक्ट की ओर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और क्या हुआ, आपने क्या प्राइस बढ़ाया क्या, नहीं, प्राइस डाउन किया क्या, नहीं, केवल क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो बता रहा हूं, चलिए। अब क्या है हमारा
आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सबसे पहला है लोकल डिमांड। लोगों में कहावत रहती है कि भाई तुम बाहरी और शहर की डिमांड पर क्यों बात कर रहे हो, लोकल डिमांड देखो ना, यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ इस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में धमतरी में अगर ऑन डिमांड के बारे में बात करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके चलेंगे तो लोकल डिमांड भी रहता है कि नहीं। जैसे यहां के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, हाँ, चावल सब्जी डिमांड करते हैं। आपको इसका मतलब क्या है कि लोकल डिमांड क्या चल रही है, सब्जियों की, है कि नहीं। तो आप किस पे फोकस करेंगे, आप कैसा इंटरप्राइज लगेंगे, उससे रिलेटेड या ऑफ सीजन में। अच्छा, ऑफ सीजन क्या होता है, ऑन सीजन और ऑफ सीजन का मतलब क्या होता है, तब मैं एक एग्जांपल लेके आऊंगा। ऑन सीजन का मतलब क्या है, अभी कौन से कमोडिटी का ऑन सीजन चल रहा है, आप एग्रीकल्चर से डिपेंड कर रहे हो ना। ऑन सीजन क्या चल रहा है, क्या नहीं, हम अच्छा सीरियल्स पे चल रहे हैं, अभी वेजिटेबल्स पे बाद में बात करेंगे। सीरियल्स में किसका, पैडी का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऑन सीजन है अभी। इसका मतलब यह है कि अभी बम्पर स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं। जैसे अभी सोयाबीन भी लोग लगाए थे, सोयाबीन का भी अब सीजन चल रहा है। जैसे राजनांदगांव जाओगे तो राजनांदगांव में सोयाबीन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी कुछ समय के बाद में चिकपी का आएगा, वीट का आएगा, मस्टर्ड का आएगा, उसका क्या हो जाएगा, ऑन सीजन हो जाएगा। लेकिन अभी इस सीजन में वो ऑफ सीजन है उसका, और ऑफ सीजन में उस कमोडिटी का प्राइस जो रहता है हाई रहता है। रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी मटर पे बात कर लो आप, मटर कितना बढ़ रहा होगा, 160 रुपए 140 रुपए किलो बिक रहा है, ऑफ सीजन है। तो लोकल डिमांड भी देखना पड़ता है, लोग खाना पसंद कर रहे कि नहीं कर रहे। जैसे मैं शिमला मिर्च का एक उदाहरण लेके चल रहा है कि नहीं। प्रोसेसिंग, अब आज क्या है, लोग प्रोसेस फूड खाना पसंद कर रहे हैं। प्रोसेस फूड कैसे, लोगों के पास समय नहीं है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आप जो कमोडिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं या गुड्स एंड सर्विसेज अपना रहे हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है। जैसे आपने क्या किया, एक ऐसी जगह पे फर्नीचर का आपने स्टॉप डाल दिया, या आपने वुड प्लाईवुड का आपने क्या कारखाना डाल दिया। अब आपको बुलाना है रॉ मटेरियल, तो बहुत दूर से आएगा, तो आने में ही बहुत समय लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जहां पर रॉ मटेरियल मिल रहा है, कच्चा माल अवेलेबल है, उसके नजदीक हमको लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। जिससे पता चले। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सब्जियों के लिए सबसे अच्छा एरिया जो रहता है, वो रहता है शहर के नजदीक वाला गांव, जो शहर से लगा हुआ करीब 30 से 40 किलोमीटर का एरिया, है कि नहीं। जैसे अब धमतरी में देखेंगे तो आपको पता है कि धमतरी में सब्जी की मंडी है, तो आप ऐसा सब्जियों का सिलेक्शन कर ले, ऐसा इंटरप्राइज सेलेक्ट कर ले जिससे आपका प्रोडक्शन करके सीधा शहरों पे चले जाए, है कि नहीं। रॉ मटेरियल का मतलब वही है कि रॉ मटेरियल कैसे अवेलेबल हो जाएगा। आप पता चल रहा है कि आप ऐसा इंटरप्राइज प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिए। अब प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के बाद पे, जैसे टमाटर का केचप बनाने का आपने या जैम जेली बनाने का यूनिट लगाया, अब पता चलता है कि यहाँ पर टमाटर होता ही नहीं है, वो तो होता है लुडेग वाले एरिया में, लुंगा वाले एरिया में। अब वहां से बुलाएंगे तो फिर क्या होगा, रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, या एक सीजन मिलेगा दूसरे सीजन आपको खाली बैठना पड़ेगा। जैसे शुगर केन दंतेश्वरी शुगर फैक्ट्री यहाँ पे लगा हुआ है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है शुगर केन लगाने पे, फिर क्या होगा, उसको कहां से बुलावा, मेरा कवर्धा से शुगर केन लेके आ रहे हैं, उड़ीसा से लेके आ रहे हैं, फिर लेके आएंगे तो ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाएगा, ज्यादा पैसा लगेगा, और ज्यादा पैसा लगेगा तो सीधा सीधा बात है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो वो मार्केट में क्या आ जाएगा, ज्यादा प्राइस में आएगा, है कि नहीं। या हो सकता है कि बाकी यूनिट जो है वो सस्ते में प्रोडक्शन कर ले। अब पता चल रहा है कि वो 20-25-30 रुपए में प्रोडक्शन कर ले रहा है पर क्विंटल, पर किलो, और आपको लग रहा है 30 से 35 रुपए, और मार्केट में वो 40 रुपए बिक रहा है। सामने वाले को 10-15 रुपए का फायदा हो रहा है प्रोडक्शन के तुरंत बाद, लेकिन आपको कितना हो रहा है, केवल 5 से 10 रुपए। तो फिर क्या हो, किसको ज्यादा फायदा है। अब गेप समझ रहे हैं ना दोनों के बीच में। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से भी दिखता है, स्किल एंड एक्सपीरियंस।
अच्छा, कभी भी देखते हैं कोई कंपनी जब ओपन होता है तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि मैनेजर कैसे रखेंगे, एक्सपीरियंस पर्सन रखेंगे, कहीं काम करके आए उसको रखेंगे। क्यों करते हैं ऐसे? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन या प्रोडक्ट से वो करते हैं ना कि भाई उसको आना चाहिए काम करने, है कि नहीं? जैसे आप लोग बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी करते हैं या बीटेक कोई और उस पर करते हैं, सबसे पहले ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं तो फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं। जैसे मैं डेयरी कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो वहां पर क्या होता है, 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो किसी इंडस्ट्री में जाके जुड़ जाते हैं और सारा प्रोडक्शन का सीख के आते हैं, और सीख के आने के बाद में उन लोग फिर जाते हैं तो उनको एक्सपीरियंस सबसे पहले पूछा जाता है कहीं इंटरव्यू देना, आपने कहाँ सीखा, अच्छा वहां पे क्या चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो बोलते हैं, कोई बोलता है सर वहां पर दही का, कोई बोलता है आइसक्रीम का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था, अच्छा आइसक्रीम का हो रहा है, आपको अगर हम ऐसा एक्सपीरियंस आप लेंगे तो क्या आप हमारे यूनिट पे आइसक्रीम का प्रोडक्शन में आप हेल्प कर सकते हैं? तो वो बोलेगा ना हाँ मुझे एक्सपीरियंस है सर, 1 ईयर में काम कर चुका हूँ आइसक्रीम प्रोडक्शन में, मैं तो कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे पर्सन को हायर करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, कि जिसको नहीं आता उसको सबसे पहले ट्रेनिंग में भेजोगे, फिर वो बोलेगा सर मुझे आता नहीं है लेकिन मैं ओनली ग्रेजुएटेड हूँ या मैंने डिग्री ले रखा है लेकिन मुझे वो नहीं आता है, मुझे आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, मुझे ट्रेनिंग में भेज दीजिए, पता चले ट्रेनिंग करने के आने के बाद दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर, तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा ना। तो स्किल एंड एक्सपीरियंस भी दिखता है। उसके बाद है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट में हम लोग सबसे पहले बजट बनाते हैं, बजट बनाते हैं फिर देखते हैं ना कि कितना पैसा क्या लग रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना उससे आउटपुट आएगा, कैपिटल हमारा कहां से कहां आ रहा है, कहां कितना लग रहा है, कितना रिक्वायरमेंट है, ये सारा चीज। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स नीडेड, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स नीडेड। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई ऑफ सीजन के लिए यहाँ पर बहुत डिमांड रहता है ब्रोकली का, अब नया सीजन आ रहा है ब्रोकली, मतलब यहाँ पर जो धमतरी में मैं देख रहा हूँ आजकल ब्रोकली का डिमांड चल रहा है। किसका डिमांड चल रहा है? शिमला मिर्च का जमाना गया, अब किसका? ब्रोकली। लेकिन ब्रोकली इस सीजन में तो हो जाएगा, ऑफ सीजन में नहीं होगा। ब्रोकली नहीं जानते? जो आप फूलगोभी देखे, फूलगोभी तो वो ग्रीनिश होता है, येलोइश ग्रीनिश, याद आ रहा है? ब्रोकली। आजकल जो कॉलीफ्लावर आ रहे हैं ना, येलो कलर का आएगा, ग्रीन कलर का आएगा और पर्पल कलर का आएगा, यही सब तो वो है ब्रोकली की वेराइटी से, है कि नहीं? कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन उसको आप फ्राई करके आप खाओगे ना तो बड़ा टेस्टी लगता है। ठीक है, तो ब्रोकली का है। अब मैं अभी बोल देता हूं कि आपको ब्रोकली प्रोडक्शन करना है कौन से सीजन में? ऑफ सीजन में, ऑन सीजन में नहीं। ऑन सीजन में करके क्या करोगे? सबके पास तो हो रहा है, अभी ऑन सीजन चल रहा है ना, अभी सब तो ब्रोकली लगा के रखे होंगे, ठंड में तो आएगा ही आएगा, कैबेज आएगा ही आएगा, नोल खोल आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ सीजन में करना है, फिर क्या करोगे आप? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लगाओगे। क्या लगाओगे? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लगाओगे, नहीं आओगे? यही तो टेक्नोलॉजी है। फिर क्या करोगे? ऐसा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे जिससे उसको लगे कि यहां पर क्या हो रहा है, वही ठंड का मौसम चल रहा है। 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री तक टेम्परेचर ले आओगे ना? फिर वो फूल गोभी बकायदा क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ब्रोकली ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के साथ साथ में वैसा ही वो क्या करेगा? प्रोडक्शन देगा। नहीं तो खुले वातावरण में आप लेके आओ उसको गर्मी के सीजन में, फिर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आएगा ना? तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी एंड टूल्स नीडेड। टेक्नोलॉजी मतलब वो टेक्नोलॉजी चाहिए और वैसा टूल चाहिए, ऐसा टूल चाहिए कि ऑटोमेटिक जब पानी का जरूरत हो तो क्या हो जाए? पानी चालू हो जाए। वहां का टेम्परेचर लगा होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगे ऑटोमेटिक फुहारा चालू हो जाए, एग्जॉस्ट चालू हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि अभी आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन नहीं पढ़े हो इसलिए मैं उतना ज्यादा डील नहीं करता हूं, लेकिन ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। गवर्नमेंट सपोर्ट, जैसे मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ही बात कर रहा हूं, ये एक इंटरप्राइज है, एक उद्यमी के लिए वो है ना, तो आप उसमें भी सब्सिडीज होता है कि नहीं? जैसे प्रोसेसिंग यूनिट आप लगा रहे हो, ठीक है, पिकल्स लगा रहे हो या कुछ भी पिकल्स के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे आजकल क्या होता है वेजिटेबल्स पिकल्स मार्केट में बहुत चलन में आ गए हैं। अब लोग क्या बोलते हैं, आम का तो हम खा चुके हैं, नींबू का खा चुके हैं, मिक्स खा चुके हैं, ये सब बाजू कर दो, बहुत हो गया, हम खा खा के क्या हो गए? बोर हो चुके हैं, हो गए हैं ना? तो ये बोलते हैं कि अब नया लाओ कुछ। ठीक है, तो कटहल भी अब पुराना हो गया है,
मतलब इस एरिया के लिए तो नया है, जैसे बस्तर जाओगे तो बहुत पुराना हो गया। हाँ हाँ, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गोभी का, हाँ हाँ, मिर्च का भी खत्म हो गया ये सब चलन, है कि नहीं? तो ये चीजें अभी नए ट्रेंड में आ रहे वेजिटेबल्स, मशरूम का, फिश। जैसे आप साउथ में चले जाएंगे ना, इधर वाइजैक वगैरह चले जाएंगे, विशाखापट्टनम और इधर चले जाएंगे, पुरी वाले एरिया में चले जाएंगे ना, तो आपको सबके पास में वो दिखेगा क्या, फिश पिकल्स। ठीक है, फिश पिकल्स दिखेगा। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट वाले क्या करते हैं, पिग का वो बना के रखते हैं, पिग, पिग का रखते हैं। जब लोग वहां हॉस्टल में रहते थे तो उन लोग लेके आते थे, नॉर्थ ईस्ट वाले बकायदा एकदम रूम पे बनाते थे भैया, और हमको बिल्कुल बोलते थे सर लोगे, नहीं भाई हम हमारे में नहीं चलता है। ठीक है, अब अगला है हमारा प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी देर पहले बता रहा था कि नहीं बता रहा था कि दो, जैसे राम और श्याम ने दो इंटरप्राइज लगाया, घनश्याम ने भी लगा दिया, राम श्याम और घनश्याम ने लगा रखा है। अब राम को इतना वो लग रहा है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट इधर उधर करने में, इसको ज्यादा कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, इसने भी ब्रेड बनाए, इसने भी ब्रेड बनाए, इसने भी ब्रेड बनाए, तीनों ने ब्रेड बनाए। इसको ब्रेड बनाने में कितना लग रहा है, एक पैकेट को 13 रुपए लग रहा है, इसको 10 रुपए लग रहा है, इसको 15 रुपए लग रहा है। किसको प्रॉफिट है, 10 वाले को प्रॉफिट है। और 10 वाले ने क्या किया है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है, एडवांस मशीन ले आया है, केवल रॉ मटेरियल डालता है वहां से बन के निकल आता है। एक 15 रुपए वाला क्या कर रहा है, एक पहले लेबर लगाया, आटा गूंधेगा, फिर बनाएगा, फिर मशीन में डालेगा, फिर निकालेगा, फिर पैकेजिंग करेगा। तो क्या हो गया, कॉस्ट बढ़ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया तो क्या ये 10 रुपए में बेचेगा, ये खुद बोलेगा ना मुझे खुद 15 रुपए का पड़ रहा है, तो मैं कैसे 10 रुपए में बेचू, या कैसे 15 रुपए में बेचू, ये बोलेगा मुझे 10 का पड़ा मैं 15 में बेचूंगा। फिर क्या हो जाएगा इसका इंटरप्राइज, या निगेटिव में चले जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे बढ़े, इस समझ में आया कि नहीं आया जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, स्टेप्स ऑफ स्टार्ट अ बिजनेस प्रोडक्ट प्रोजेक्ट ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा परेशान करेगा। इस टॉपिक क्यों हमेशा परेशान करेगा, आप अभी जाओ तब, अभी आपके थ्योरी एग्जाम में है तब, आप कोई सीईटी का एग्जाम दिलाने जाओगे तब, आईसीआर का कोई एग्जाम दिलाने जाओगे तब, और आईसीआर के बाद में कोई आरईओ आरएचओ का भी पोस्ट आएगा, फिर भी यहां से क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, अभी हमारा नेट का एग्जाम हुआ, आईसीआर नेट का, यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला, उसमें आज फिर से एक क्वेश्चन आ गया। मतलब ये पीछा छोड़ेगा ही नहीं छोड़ेगा आपको। ठीक है, और मैं भी पीछे छोड़ने नहीं दूंगा, ये मैं दे दूंगा मिड टर्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले बोलता है क्या मैं हमेशा बोलता हूं, आइडिया आना चाहिए, आइडिया आना चाहिए, आना चाहिए, आइडिया आना चाहिए, आइडिया जनरेशन, विचार उत्पन्न होना चाहिए, विचार उत्पन्न होना चाहिए ना। जैसे मैंने सोचा, कोई चीज सोचे कि यहां से वहां जाना है, वहां से यहां जाना है, तो क्या कर सकते हैं, तो विकल्प हो सकता है। अगर हमारे पास गाड़ी ही नहीं तो फिर क्या हो सकते हैं, तो गाड़ी हायर कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं, पर डे ले सकते हैं, पर आवर्स ले सकते हैं, ऐसा भी है कि नहीं। ये सब चीजें हैं। जैसे गोवा आप चले जाएंगे, वाइजैक आप चले जाएंगे, तो वहां पर एक बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम था कि बाहर से जो टूरिस्ट आते थे वो बड़ा, अगर 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो, या 4 लोग हैं तो बड़ी गाड़ी हायर नहीं कर पाते थे। तो वहां के लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ के लोग आते हैं तो क्या करना चाहिए, तो गाड़ियों को रख दिया, मोटर बाइक्स को, स्कूटी रख दिया, बाइक्स रख दिया, और कहा कि आप हमारे पास में डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, पर घंटे के हिसाब से आप इसको ले लीजिए, अर्निंग आने लगा, है कि नहीं। क्या किया, केवल आइडिया जनरेट किया, सोचा कि अरे भाई ये प्रॉब्लम तो हम हमेशा आती है। अब देखो वहां पे ऊपर ऊपर नहीं चलता, केवल लोग आए खड़े रहेंगे और जाएंगे, भैया आपको गाड़ी चाहिए, कितने दिन रुक रहे, 3 दिन स्टेट करें, 3 दिन के लिए गाड़ी करती है, पर डे कितना लगेगा, 500 रुपए पर डे के हिसाब से, 1500 रुपए एडवांस, आप 2000 रुपए जमा करें, जिस दिन आप लौटेंगे हम आपको 500 रुपए। ठीक है, जैसे हम लोग बेंगलोर से आ रहे थे, बेंगलोर से मैं शादी में गया हुआ था, आ रहे थे, तो हमारा था कनेक्टिंग फ्लाइट था, कनेक्टिंग फ्लाइट था, तो सबसे पहले हम लोग गए वहां से गोवा, कनेक्टिंग फ्लाइट था, फिर गोवा से आना था, नहीं हम लोग गोवा में थे, सॉरी, शादी से हम लोग गोवा गए थे, क्योंकि वहां से नजदीक गोवा पड़ रहा था। गोवा से बेंगलोर था, बेंगलोर से फिर रायपुर था, और हम जब गोवा पहुंचे, तो गोवा जब पहुंचे तो हमारे पास 3 घंटे का समय था, पहले पहुंच गए थे क्योंकि उधर वो नहीं था,
क्या करें, तो हमने एक गाड़ी हायर कर दिया और बीच घूमने चले गए। 2 घंटे क्या करते भाई, वहीं गए, वही बीच बीच में कुछ खाना वाना खाया, फिर लौट के आए, सबमिट कर दिया। एयरपोर्ट के बाजू में ही उनका वो था, सबमिट कर दिया, लाइसेंस दिखाया, आधार कार्ड दे दिया। फिर जब आए तो उन्होंने हमें दे दिया, वापस कर दिया। अच्छा बिजनेस था। फिर हम लोग गोवा से बैंगलोर आए, और बैंगलोर से फिर बैंगलोर पहुंचे तो फ्लाइट सुबह थी अर्ली मॉर्निंग, तो वहीं स्टे किए एयरपोर्ट पे। फिर अगले दिन हमने, हाँ, तो एक अच्छा आइडिया है कि नहीं, यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ कैसे दिमाग लगाया होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। मार्केट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस में देखा कि इसमें कंपटीशन नहीं है क्या, नहीं है कंपटीशन, ठीक है ना। जैसे आपके एग्रीकल्चर वाले में मैंने बता रहा था, डेयरी वाले में कोई कंपटीशन नहीं है भाई, कंपटीशन है क्या। अगर कंपटीशन है भी तो आप प्रोडक्शन करके खुद ही मार्केट वो कर सकते हो, इतना हाथों हाथ दिखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस सिलेक्शन, प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस सिलेक्शन। मैं बता रहा हूं ना कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें ग्रोथ भी दिखे। जैसे हम एग्रीकल्चर का वो कर रहे हैं कि लगातार धान 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 लगा रहे हैं, अब उसको बढ़ाना है तो हम वेराइटी चेंज करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन कब तक वेराइटी चेंज करेंगे, कब तक एरिया एरिया बढ़ सकता है क्या, नहीं, एरिया लगातार डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसा इंटरप्राइज जैसे फिश लगा दिए, पिग कल्चर का अपना रहे हैं, ठीक है ना, है कि नहीं, तो फिर क्या होगा, पोल्ट्री फार्म लगाए तो एरिया को बढ़ा सकते हैं या एक्स्ट्रा ऐड करते जा सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आगे बढ़े, तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया। प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट या सारा इंटरप्राइज लगाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है कि नहीं। जैसे कहीं घूमने भी जाते तो क्या बोलते कि भाई पहले तो एक बजट बना ले, शेड्यूल बना ले, कौन कहां से किधर से जाए, ये क्या है, ये एक प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, फाइनेंस, अरेंजिंग फाइनेंस, अरेंजिंग फाइनेंस मतलब हम इंटरप्राइज के लिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर दिए, आइडिया भी दिमाग में आ गया। अब मान लो वहां के लोगों के दिमाग में आ गया आइडिया, तो उन्होंने बाइक हायर करने के लिए पैसे क्यों होंगे, तो क्या होगा, फाइनेंस हो गया होगा, भाई गाड़ी उठाओ, कुछ पैसे दो, कुछ फाइनेंस कर दो। वैसे ही आप जब डेयरी में आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ पैसे अपने से लगाने, कुछ क्या करेगा, गवर्नमेंट फाइनेंस करेगा, और कुछ सब्सिडीज मिलेंगी। अच्छा, सब्सिडीज बहुत बार आता है, व्हाट इज द सब्सिडीज, बार बार मैं सब्सिडीज बोलता हूँ ना, अब मैं बार बार सब्सिडी सब्सिडी बोलते जा रहा हूँ, आप लोग को समझ भी नहीं आ रहा है, केवल नाम सुन के रखा है सब्सिडीज होता है। जैसे तो पानी पानी पानी, क्या है पानी, पानी खाने बनाने का काम आता है, ये काम आता है, वो काम आता है, पानी जान रहे हैं। वैसे सब्सिडी क्या है, व्हाट इज सब्सिडी, हाँ, सरकार क्या करती है, पैसा देता है, किसको देता है, हाँ, गैस में सब्सिडी मिलता है, हाँ, और किसमें मिलता है सब्सिडी, फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिलता है, और किसमें मिलता है, ट्रैक्टर में, इक्विपमेंट्स, क्या होता है इसमें। अच्छा, आप लोग ड्रिप ड्रिप स्प्रिंकलर लगाते हैं तो बोलते हैं इतने परसेंट का छूट मिल जाएगा, छूट मतलब सब्सिडी मिलेगा, छूट और उसमें अंतर है, सब्सिडी मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से छूट बोल देते हैं, वो सब्सिडी रहता है ना। क्या होता होगा इसमें, अब मैं बता देता हूँ क्या होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या कहा, जैसे मैं सिलेंडर का लेता हूं, एलपीजी सिलेंडर का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है कि नहीं। कभी कभी बोलते हो सर ना 7th 8th क्लास का वो रिवीजन में चले जाते हैं सर, है कि नहीं, बेसिक नॉलेज। अब हम लोग सर तो कोविड के पहले बाद वाले हैं, तो हम क्या बोले आपको, हमारी तो जैसी तैसी हो गई है, कॉलेज पहुंच गए हैं, मत ही जाइए उधर कर, ठीक है। चलिए ज्यादा मैं इरिटेट नहीं करता आप लोग को, मैं बात कर रहा था क्या, एलपीजी। मान लो एलपीजी में, एलपीजी अभी कितने रुपए का मिल रहा है, नहीं नहीं ब्लैक का नहीं बोल रहा हूं, जो गवर्नमेंट का रेट है 975, 975 रुपीस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो उसके बाद आपको सब्सिडी मिलता है, मतलब पैसे आपको रिटर्न मिलते हैं, कितना मिलता होगा, 200-300 रुपए लगभग, हाँ,
इसका मतलब ये है कि इसमें ना वो स्टोरेज वगैरह सब चीज इंक्लूडेड रहता है। स्टोरेज मतलब जो, मान लो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट, मान लो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट 910 रुपया होगा। कितना होगा? 910 रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब उसको बनाने में इतना टाइम लगा होगा। अच्छा, अब एलपीजी बनता कैसे है? कैसे बनता है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का नाम सुने? क्रूड ऑयल मतलब क्या होता है? कच्चा तेल। कच्चा तेल, कच्चा तेल खरीदते हैं। कच्चा तेल खरीदने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस करने में क्या होता है? एथेनॉल, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे चीज प्रोडक्ट निकलते हैं। तो वैसे ही जब प्रोसेस करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारे पास में? गैस आता है, एलपीजी आता है। तो एलपीजी जब आता है तो उसको प्रोडक्शन करने में ही 910 रुपया लग जाता है। कितना लग जाता है? ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि 910 रुपए का कोई आदमी अगर गैस परचेज करेगा तो उसका जो घर का बजट है वो हिल जाए। हिलेगा कि नहीं हिलेगा? बिल्कुल हिलेगा भाई। अगर 4 लोग की फैमिली है तो 20 से 25 दिन चलेगा गैस। कितने दिन? 20 से 25 दिन। और अगर वही 4 से 6 हो गए तो ये कितना दिन चलेगा? 15 से 20 दिन। अच्छा, ये सब चीज एनालिसिस करके बैठे रहते हैं वहां, ऐसे ही काम नहीं होता भाई। बड़े बड़े इकोनॉमिक्स बैठे रहते हैं जो एनालिसिस करते रहते हैं। मैं तो छोटा छोटा बात करता हूँ, उनका दिमाग का लेवल कहाँ होगा, आप समझ रहे हो ना? तो सब एनालिसिस करके बैठे थे कि 910 रुपए का, अगर दिख नहीं रहा इधर, दिख रहा है इधर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो 910 रुपए का अगर गैस खरीदेगा तो लगभग 2000 रुपए तो उसको एक महीने का खर्चा हो गया है। अब भाई हो सकता है कि किसी आदमी का 100 रुपए पर डे का अगर क्या हो इनकम हो तो वो उसमें से आधा पैसा केवल गैस में ही दे देगा, तो राशन कहां से लेके आएगा? ये सब्जी कहां से लेके आएगा? और नेसेसरी चीजें कहां से लेके आएगा? रोटी कपड़ा मकान की और चीजें कहां से लेके आएगा? तो गवर्नमेंट ये बोलती है एक काम करते हैं, इसका 30% या 40% हम दे देते हैं। कौन दे देगा? गवर्नमेंट। मैं नहीं भाई, गवर्नमेंट दे देता है। हम दे देते हैं मतलब मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन कौन बोल रहा है ये? गवर्नमेंट बोल रही है, होम मिनिस्ट्री बोल रही है। कहां की? भारत सरकार की। क्यों बोल रही है? क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, जब तक हम लोग उनको सब्सिडी नहीं देंगे तब तक हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार नहीं हो सकता। तभी तो पैसे बचेंगे, वो दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, कुर्सी केवल ले पाएगा आदमी। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचता है, देखो क्यों सोच रहा है कि डेवलपिंग से डेवलप की ओर जाने के लिए करना है, तो वहां से कुछ पैसे किसको दे देता है? गवर्नमेंट को दे देता है। तो पहले जो सिस्टम चल रहा था वो किसको देता था डायरेक्ट पैसा? कंपनीज को देता, तो कंपनी मतलब प्रोडक्शन यूनिट को देता, तो प्रोडक्शन यूनिट बहुत घपलेबाजी करती थी। कैसे घपलेबाजी करती थी? कि उसने प्रोडक्शन किया मान लो 6000 यूनिट और गवर्नमेंट को डेटा भेजती थी कितना? 8000 या 10,000 का। और अगर 500 रुपए पर यूनिट पे अगर उसको मिल रहा है तो उसको तो डबल फायदा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब सरकार ने कहा एक काम करते हैं, डबल काउंटिंग को बचाने के लिए पहले गवर्नमेंट क्या अब क्या करती है कि आप अपने पैसे से ले लीजिए, फिर जो पैसा आपने परचेस किया है उसी से उसी का पैसा हम आपको 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आपको लौटा देंगे। किसको लौटा देंगे? कंज्यूमर को। अब समझ में आया? ये सब्सिडी वाला लागू कब हुआ? ये चीज को बचाने के लिए। गवर्नमेंट के आधे पैसे बच गए इससे। कितने पैसे बच गए? आधे पैसे बच गए। बताओ, ये टेक्नोलॉजी चेंजेस है। अब समझ में आ रहा है? हम लोग जब सोचते हैं ना कई चीजें कि गवर्नमेंट ये सब चीजें कर रही है तो ये इन्हीं का फायदा होगा, हमको उल्लू बना रहा है ऐसा करके, ऐसा नहीं है भाई, ये आपके फायदे के लिए। मतलब अगर वो पैसे अगर बचेंगे, मतलब अगर 100 लाख करोड़ रुपए भी बच गए तो वो दूसरी चीजों में इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि बस्तर में बैठा हुआ जो किसान है उसको सब्सिडी नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वो ट्रैक्टर नहीं परचेज कर पा रहा है, हो सकता है कि उसको सब्सिडी उसमें मिल जाए, जो यहां से पैसा बचेगा उसका सब्सिडी उसमें मिल रहा है। अब आपको समझ में आया सब्सिडी क्या चीज है? प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद में कंज्यूमर को जो अवेलेबल होगा, जो प्राइस देने के लिए तैयार है, उस पर क्या देता है गवर्नमेंट? कुछ राहत दे देता है कि एक काम करो भाई, 910 रुपए का प्रोडक्शन आप उतना पैसा तो दे दो, लेकिन हम आपको रिफंड कर देंगे। कितना परसेंट? 10%, 20%, 30%। अलग अलग कम्युनिटी पर ये क्या है? अलग अलग। जैसे एग्रीकल्चर में क्या आता है हमारा? स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं ना, किसी में 50% है, किसी में 80%। होता है कि नहीं होता है? ओके, क्लियर हो गया?
अच्छा, इसमें समझ में आ गया सब्सिडी क्या है? आप समझा सकते हो सब्सिडी क्या है? आगे बढ़े, कहां तक हो गया था? फाइनेंस हो गया था, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। अब देखो, अगर यूएस में जाओ, जापान में जाओ, कनाडा में जाओ, तो वहां पे पता गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। आप जाओ, वहां के नागरिकता हासिल करो, इन्वेस्टमेंट करो, और आपको सीधा रजिस्ट्रेशन और वो करना बहुत आसान है। लेकिन आप इंडिया में जाइए, अभी तो बहुत सुधार हो गया। आपको एक दुकान खोलने के लिए भी बड़ा मशक्कत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसको लाइसेंस लेने में हालत खराब हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? अब देखिए, कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ रेडी टू ईट का वो प्रोसेस वाला चलता था, तो मम्मी के नाम पे रजिस्ट्रेशन था। तो अब तो क्या गवर्नमेंट सप्लाई करने लगा, तो हमको वो रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता करेंगे? तो वहां से फोन आ रहा है आपको रिन्यूअल कराना ही पड़ेगा। ये कैसा रूल है भाई? क्यों कराना पड़ेगा? हमको आवश्यकता नहीं, हम नहीं कराएंगे। हैं? जरूरी है क्या? नहीं है। जैसे आईजीकेवी में चल रहा था, हालांकि मैं नहीं बोलूंगा, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है एक्चुअल, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये जाएगा मैसेज, लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता था कि पहले हम लोग आईजीकेवी के साइट में जाते थे, तो आपको इंश्योरेंस कराना कंपलसरी रहता था, एमआईएस के थ्रू इंश्योरेंस कराना कंपलसरी रहता था। अब ठीक है भाई, इंश्योरेंस कराना कंपलसरी रहता था, लेकिन कितने लोगों को आपने पैसा दिया उस 4 सालों के अंदर? कितने सालों को आपने दिया? किसी को नहीं। किसी का सुना है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने किसी बच्चे का तबीयत खराब हो इतना 1000 रुपया कंपनसेशन दिया? नहीं दिया। लेकिन क्या करते थे? इंश्योरेंस का पैसा लेते थे। फिर इसको क्या किया गया? मैनुअली किया गया, मतलब कंपलसरी ना करें, किसी को कराना है तो कराइए, नहीं कराना तो मत कराइए। सही बात है, गलत बात है कि नहीं? 4 साल की डिग्री है भाई, आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, नहीं हुई तो आपको 1000 देना ही देना, ये क्या है कि नहीं? जैसे गाड़ियों में क्या है, चाहे आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो चाहे मत हो, आपको बीमा कराना है, मतलब कराना है। ये कैसा रूल है भाई? तो यहां क्या है, यहां का रूल रेगुलेशन बहुत कठिन है, बहुत हार्ड। लेकिन आप दूसरे देशों में जाओगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा इजी, बहुत इजी है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब चीजों को भी क्या करना पड़ता है? एनालिसिस करना पड़ता है कि हम जो चीज वो कर रहे हैं। जैसे अभी आप मीट का शॉप खोल दीजिए उत्तर प्रदेश में, आपको आसानी से लाइसेंस नहीं मिलेगा। चमड़ा उद्योग खोल दीजिए, वहां पे आपको प्रोसेसिंग कर दे देगा, भाई इसका वो कहां फेंकोगे आप, जो बेकार चीजें निकली कहां फेंकोगे, कहां वेस्ट वो करोगे, ये सब क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? तो इतना खतरनाक चीजें। आगे बढ़े, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। अच्छा हाँ, लाइसेंस में बोल रहा, बाइक का लाइसेंस लेने चले जाओ, आपके पास में पैसे हैं तो तुरंत लाइसेंस 1 हफ्ते में मिल रहा है या 1 महीने में मिल रहा है। लेकिन अगर बाई प्रोसेस जाओगे तो इतना मारामारी होगा, आपको 6 महीने तक तो लाइसेंस ही नहीं मिला, केवल लर्निंग लेकर घूमते रहोगे। तब तक आप तब आपको पुलिस वाला 4 बार पकड़ लेगा, लाइसेंस वो बोलेगा ये नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ का प्रोसेस बहुत स्लो है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, मैं देखो, जो अच्छा चीज था उसको मैंने अच्छाई को बताया, जो बुरा चीज है वो चीज बता रहा, मतलब इसमें मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। सेटिंग ऑफ लोकेशन एंड मशीनरी, वही जो बार बार बोल रहा हूँ, लोकेशन आइडेंटिफाई, और उस पर बात होनी चाहिए, करनी चाहिए। उसके बाद है हायरिंग मैन पावर, तो हायरिंग मैन पावर ये भी जरूरी है। बिना अकेले काम कर लोगे क्या? कितने दिन करोगे? उसके बाद तो आपको मैन पावर हायर करना ही पड़ेगा। आगे बढ़े, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्लान। कब कौन सा प्रोडक्ट, अब डेयरी प्लांट आपने लगा दिया, क्या लगा दिया, ठीक है, दूध का प्रोडक्शन आपके घर पे हो रहा है लगातार, आपने प्रोसेस भी करके उसको पास्चुराइज करके पैकेट में फॉर्म करके बेच रहे हैं। उसके बाद आप सोचते हैं कि यहां तक तो हो गया, अब इसको हमको शिफ्ट भी करना है। किसमें शिफ्ट करना है? कि पनीर भी बना दें, शादी ब्याह का सीजन आएगा तो वहां पर हम लोग क्या बना देंगे? पनीर बना देंगे। और उसके साथ साथ में हो सकता है गर्मियों का सीजन आएगा तो दही भी बना देंगे, आइसक्रीम भी बना देंगे, है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उससे क्या फायदा मिलेगा? मार्केटिंग प्लान यही है ना। तो सीजन के हिसाब से कंज्यूमर को वो सारा प्रोडक्ट मिलता रहेगा और हमारा प्रोडक्शन जो है लगातार चलते रहेगा। नहीं तो गर्मियों के, अभी ठंड के सीजन में लोग दूध
पीना पसंद कब करते हैं? जैसे दूध पीना पसंद करते हैं, दही खाना कोई पसंद नहीं करता है कि नहीं? तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आइसक्रीम खाना बहुत कम लोग पसंद करते हैं इस सीजन में, तो फिर क्या होगा, आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो तो ठप हो जाएगा। तो आपके पास में अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? चलिए, अब इसके बाद में क्या है, लॉन्चिंग द बिजनेस। अब यहां पे लॉन्च करना है, सबसे पहले आपको विचार करना है कि भाई कौन सा वो करना है, उसके बाद में मार्केट एनालिसिस करना है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सिलेक्शन करना है कि आपको डेयरी में जाना है कि फिशरीज में जाना है कि नहीं, कि जैम जेली कचअप में जाना है। इसके बाद में क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है छोटा सा कि क्या क्या लग सकता है, फिर फाइनेंस हमको व्यवस्था करना है, कहां से हम फाइनेंस ला सकते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस हमको उसको लेना पड़ेगा कोई भी चीजों को करने का। जैसे बोलते हैं ना, आप प्रोडक्शन का ले रहे हो कि प्रोसेसिंग का ले रहे हो कि मार्केटिंग का ले रहे हो, सबका अलग अलग लाइसेंस आता है, रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा दुकान भी जाओगे तो वहां पे उस पर लाइसेंस चिपका रहता है या अप्रूवल चिपका रहता है, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद है सिटिंग ऑफ लोकेशन एंड मशीनरी। आपको एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा और कौन कौन सा मशीन कब लगाना है, इस पर भी आपको बात करनी पड़ेगी। हायरिंग मैन पावर, तो मैन पावर कब क्या लग रहा है, इस पर भी आपको बात करनी पड़ेगी, कौन मैन पावर कब कहाँ क्या कितना रिक्वायर है इसके लिए। इसके बाद है प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्लान, जो अभी बता रहा था, ठीक है। इसके बाद है लॉन्चिंग द बिजनेस। अब यहां पे आप क्या कर दोगे, लॉन्च कर दोगे। क्लियर हो रहा है? ये सब समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया? मतलब बना सकते हो ना आप एक प्लान अच्छा से? मैं समझू आप लोगों को सबको समझ में आ गया? पक्का? अब हम अगला बात कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करता है, उसको इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, फैक्टर्स अगर बोलेंगे तो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ज्ञान और अनुभव। चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक छात्र जिसका परिवार खेती करता है, उसे धान की कटाई के दौरान मजदूरों की कमी समस्या दिखाई देती है। वह छोटे किसानों के लिए मिनी हार्वेस्टर रेंटल सर्विस शुरू करने का आइडिया सोचता है। और क्या होता है, अनुभव से ही अवसर दिखा। कैसे? पहले जैसे क्या है, एक एक छोटे से किसान परिवार का आदमी है और वो देखता है कि लेबर की समस्या चल रही है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं क्या करूं, हार्वेस्टर मिनी थ्रेसर हार्वेस्टर लेके आऊं, रेंट पे चलाऊं। एक मेरा स्टूडेंट है योगेश जैन, अभी मिल गया था कल परसों, तो क्या चल रहा था, बोलते सर 2 हार्वेस्टर में बुलवाया हूं, उसको चला रहा हूं, मतलब कितना फायदा हो रहा है सर, पर एकड़ 500 से 700 रुपए तक मिल रहा है मुझे कमीशन। मतलब बढ़िया, कितना छाप देगा? 1 लाख का टारगेट है सर, अभी 1 महीने में 1.5 महीने में मैं 1 लाख छापूंगा। बढ़िया, अवसर भी मिल गया और इनकम भी हो गया। फिर 3 महीने आराम से एंजॉय करेगा, उसके बाद में फिर देखेगा, फिर नया सीजन आ जाएगा, फिर थ्रेसर चलवाएगा, वही काम करता है कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। तो समझ में आ गया ना, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है कि ये चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे सीड एंड फर्टिलाइजर का, सीड एंड फर्टिलाइजर का आपको पता है कि नहीं पता है कि इस समय सीड एंड फर्टिलाइजर लोग लेंगे ही लेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, प्राइस ज्यादा मत बढ़ जाए करके इसको सेंट्रलाइज कर दिया कि जब तक आधार कार्ड पे आप वो नहीं करोगे, वेरीफाई नहीं कराओगे और गवर्नमेंट के सिस्टम से आप वो नहीं करोगे, तब तक आप फर्टिलाइजर नहीं दे सकते। सीड एंड फर्टिलाइजर में लोग अमीर हो जाते हैं, एक सीजन 2 सीजन में सीड फर्टिलाइजर बेचने के बाद आप देखना लोग कार में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। 4 साल दुकान डाल देते हैं ना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, तो बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। कैसे? मतलब उसमें जो मार्जिन है वो 2 गुना है मार्जिन, है कि नहीं? आगे बढ़े। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। मेरी वाइफ जो है CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। क्या है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर है। तो हम लोग धमतरी गए हुए थे, तो एक गोली लेना था पर्सनल यूजेस के लिए हमारे घर पे। तो गए, तो उनको शायद पहले से जानते हैं, मैं जाता भी रहता हूँ। बोलते आइए मैडम ऐसे करके, क्या चाहिए सर ऐसे करके। तो हम लोग ने बताया कि कैल्शियम है कि क्या है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक वो दे दीजिए, कितने का दूं? तो बोले कि 3 उसमें पत्ते आएंगे, 3 मतलब 1 2 3 जो 30 गोली जो रहता है ना। तो उसका एमआरपी था, कितना था एमआरपी? 89 रुपीज। कितना था? 89.50 ऐसा कुछ था एमआरपी। MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, लिखा था कि नहीं लिखा था?
मतलब इससे ज्यादा रेट में वो क्या नहीं कर सकता है, नहीं बेच सकता है। कितने रुपए में मिला होगा? है 25 रुपए। और कोई बोलना चाहेगा कितने रुपए में? अच्छा, लड़ाई करने दुकान में मत चले जाना भाई। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है ना, मेरी वाइफ भी सुनती है जब शाम को एडिट करता हूँ तो। पिछला वाला एग्जांपल दिया था ना, वो हंस रही थी। ठीक है, कितने रुपए में आया होगा? ये हमको पड़ा 7 रुपए 80 पैसे का। कितने का पड़ा? होलसेल रेट में कितने रुपए का? 10 रुपए मान के चलो। कितने रुपए? 10 रुपए ना, एक पत्ते का। 3 थे, कितना हो गया? 30 रुपए। मतलब 30 रुपए का मार्जिन कितने में? 3 में। मतलब एक पत्ते में 10 रुपए का मार्जिन। सोचो, तो अगर दिन में अगर 12-15 बेच दिए तो उसका तो हो गया, तो कैसे बिल्डिंग खड़ी नहीं हो जाएगी? मेडिकल, आप यकीन मानिएगा, दवाई में चाहे आप एग्रीकल्चर में चले जाओ, चाहे आप हेल्थ वाले में चले जाओ, दोनों में पैसा है। अब देख लो, उसमें तो आप नहीं जा सकते बायोलॉजी वाले में, लेकिन इसमें तो जा सकते हो। जा सकते हो नहीं जा सकते? जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करना स्टार्ट किए थे। जब मैं एमएससी कर गया था, मैं यूपीएल ज्वाइन किया था, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। ठीक है, मुझे करीब करीब 13,000 रुपए मिलते थे। कितना? 13,000 रुपए। उनको 10,000 रुपए मिलता था कंपनी के हिसाब से, क्योंकि मुझे मौसा जी ने ऑफर दिया था तो हो गया था। और जो ट्रेडरी मैनेजर थे वो मेरे सीनियर थे, जहां से मैंने एमएससी कर रखा था उन्होंने भी वहां से एमएससी कर रखा था, तो मुझे अच्छा मिल रहा था। फिर मैं इधर टीचिंग में आ गया। आज उन लोग का आप सैलरी सुनेंगे तो आप वो हो जाएंगे, इतना ग्रोथ आ गया है। 4 व्हीलर में घूमते हैं बढ़िया। क्यों? लेकिन मेहनत किया उन्होंने, एक ही सेक्टर पे फोकस किया बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद। है कि नहीं? तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़े, समझ गया? अच्छा, अब अपना क्या है, अगला क्या है? ऑब्जर्वेशन स्किल्स। क्या बोल रहे हैं, पढ़ के बताओ। है कि नहीं? अच्छा, यहां तो सिस्टम है नहीं, लेकिन बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, ये चीजें दिक्कत होती है। कॉलेज कैंपस, छात्र लंच अवधि में लंबी लाइन में खड़े होते हैं। एक छात्र इसे देखकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर एंड पिकअप सिस्टम शुरू करता है। अब देखो, आईजीकेबी में हमेशा जब स्पोर्ट्स का टाइम आता है ना, तो वहां सब लोगों को खाने की व्यवस्था क्या होती है, वहीं पे जो कैंटीन है वहीं पे होती है। लेकिन उस सब में क्या होता है, पहले ये कॉलेज वाले खाएंगे, फिर ये कॉलेज वाले खाएंगे, फिर ये कॉलेज खाएंगे। जब तक लास्ट वाले कॉलेज वाले का नंबर आता है तब तक खाना ठंडा हो जाता है और वो बच्चा इरिटेट हो जाता है और टाइम भी निकल जाता है। इस सब चीजों को ऑब्जर्व किया एक लड़के ने, तो बोलता है अब अगली बार जो होगा ना, हम ऑनलाइन सिस्टम जो है वो करेंगे, पहले से हम ऑर्डर कर देंगे और खाना हमको अवेलेबल हो जाएगा, जैसे आईआरसीटीसी ने किया है फूड डिलीवरी का। ठीक है, जब भी मैं निकलता हूँ ना ऐसे टूर पे, जैसे इधर गोंदिया वगैरह जाना होता है, इधर घूमने उधर जाना होता है, तो वहां पर दिखा देता है ऐप में, आप डाउनलोड कर लीजिए आईआरसीटीसी का फूड ऐप, और वहां पे आप जाइए। जैसे आप यहाँ रायपुर से निकलेंगे तो अगले स्टेशन में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिख जाएगा कितने रेस्टोरेंट है वहां से। हम इंडियन रेलवे का आप खाना नहीं खाना चाहते मत खाइए, आप बाहर से कर लीजिए। तो मैं जैसे अगर जाता हूँ ना, तो यहां से मैं गोंदिया जा रहा हूँ, तो गोंदिया कितने बजे पहुंचूंगा? हाँ, 4 बजे पहुंच रहा हूँ, या सुबह निकल रहा हूँ, गोंदिया में पहुंच रहा हूँ 2:30 बजे। तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ, 2:30 बजे ऑर्डर लेके वो सामने वाला रेडी रहता है। अब बकायदा आपको फोन करेगा, सर आप कितना लेट चल रहे हैं, अच्छा इतने लेट, वो भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। और बढ़िया गर्मा गर्म आधा घंटा पहले खाना रेडी होके आपके तक पहुंच जाएगा। क्या किया? क्योंकि आईआरसीटीसी का खाना हमको पसंद नहीं है, कि भाई लोगों को पसंद नहीं। ये क्या था? अपॉर्चुनिटी था, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करके उसने क्या किया, फूड सप्लाई का काम किया। और इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक ऐप वाला, दूसरा वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लड़का, और तीसरा कौन, वो जो होटल वाला है वो। है कि नहीं? तीनों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा पैसा? तीनों को मिल रहा है पैसा। है कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं हो रहा? अच्छा, मैंने उससे पूछा भी, भैया कितना कर लेते हो, तो बोले 25-30 हम लोग डिलीवरी कर लेते हैं एक दिन में। कितना? 25-30। और एक का कितना मिलता है? वही 40-50 रुपए के आसपास एक डिलीवरी का। और इस पे कितने लोग हो, तो मतलब 3-4 लोग मिल के करते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं, दूर हो जाता है, कभी एक खड़े रहता है, एक लाके देता है, ऐसे 2-3 लोग मिल के करते हैं। और बताओ, उन लोग मिल के ऐसा काम करके
अर्निंग कमा रहे। क्या किया? केवल सोचा, है कि नहीं? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ऑब्जर्वेशन स्किल आप समझ गए, अब समझ रहे हैं ना? देखो, हमारे हमारे पढ़ाई लिखाई के बाद में हमारा दिमाग कितना काम करता है, उसी से सारा ऑब्जर्वेशन होता है कि नहीं होता है? आगे बढ़े। मार्केट ट्रेंड, बाजार रुझान। अब देखो, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहे हैं आजकल? ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाई बढ़ने के बाद एक छात्र रिकॉर्डिंग नोट्स और एमसीक्यू टेस्ट बना सीरीज बनाकर यूट्यूब चैनल शुरू करता है। ट्रेंड एनालिसिस से सफलता, है कि नहीं? आजकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्यों चल रहा है? क्योंकि आजकल के स्टूडेंट लंबे समय तक किसी जगह बैठना पसंद नहीं करते। जैसे भी क्लासरूम चल रहा है, उनको पता है कि अगर अभी आ गए तो शर्मा सर हमको पकड़ के रखेंगे, सुबह से शाम तक क्लास में बैठना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर वो क्या करेगा? उससे अच्छा मैं यूट्यूब में सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, ये पढ़ लूंगा। लेकिन यूट्यूब में ऑलरेडी उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर कैसे पाओगे? है कि नहीं? अच्छा, ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं अभी? मुझे पता है कि कई लोग फिर बोलते हैं कि सर दोबारा, हमारे सेकेंड ईयर वाले में वही हुआ कि सर ये टॉपिक बता दो, ये टॉपिक बता दो। मैं क्या करूंगा? ये डाल दूंगा सीधा चैनल्स पे। मैं बोलूंगा आप नहीं आ पाए थे, कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है कि आपकी पर्सनल दिक्कत हो। जैसे एक लड़की बोली कि मेरे पिताजी का डेथ हो गया तो मैं लेट आई 1 महीने। एक ने कहा सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं सीधा एग्जाम के टाइम आया। मतलब उसको प्रिपरेशन नहीं हुआ। उसमें उसकी भी क्या गलती है? तो एक्सटर्नल फैक्टर था ना, उसकी गलती थी क्या? नहीं थी। उसकी गलती थी क्या? ये देखो, इंटरनल एक्सटर्नल आ गया ना। अब बोलता है कि सर पढ़ा दो, तो मैं क्या बोलूंगा? एक काम करो बेटा, ये लिंक ले लो, साइड पे चले जाओ और वहां से आप पढ़ाई कीजिए, है कि नहीं? कई बार ऐसे सोचना पड़ता है ना, लेकिन हर आदमी तो नहीं सोचेगा। समझ में आ गया ये चीज? ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है? आगे बढ़े। अच्छा, ये चीज मैं सोच के डाल रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस में क्या दिखा रहा है? सरकार सिंगल यूजेस प्लास्टिक बैन करती है तो एक उद्यमी क्लॉथ एंड पेपर इको फ्रेंडली बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर देता है। अच्छा, हम लोग चाय जो पीते थे बीच में प्लास्टिक वाले इसमें आता था, ग्लास में, प्लास्टिक वाला डिस्पोजल, प्लास्टिक। अच्छा, इसको भी डिस्पोजल ही बोलते हैं, उसको भी डिस्पोजल ही बोलते हैं, लेकिन कागज वाला डिस्पोजल और प्लास्टिक वाला डिस्पोजल सब बहुत ट्रेंड में था। कि क्या बोलते थे कि आप उसमें क्या होगा, आपको कैंसर हो जाएगा, आपको बीमारी हो जाएगी, ऐसा ऐसा। मतलब बहुत सारे लोग आके वो अपना वो दे देते, गिफ्ट देते, है कि नहीं? लेकिन अभी क्या किसमें पी रहे हैं हम लोग? कागज वाले में। तो क्या उसमें नहीं होता होगा? होता है, उसमें भी होता है, लेकिन कम होता है उसके मुकाबले। अच्छा, चीजों को कम किया जा सकता है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये चीज है ही कि चीजों को कंट्रोल कंडीशन में लाया जा सकता है। अनकंट्रोल है, उसको कंट्रोल कंडीशन में लाया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको खत्म नहीं किया। अभी भी कहीं ना कहीं तो वो हुई दिख ही रहा है कि नहीं? तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी पता चल गया आपको, ठीक है? एग्जाम्पल पसंद आया? चलिए आगे बढ़े। चलिए, अगला हमारा क्या है? कॉम्पिटेटिव एनालिसिस। शहर में कई जिम हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षित जिम की कमी है। एक महिला छात्र वुमेन ओनली फिटनेस स्टूडियो खोल देती है। बताओ, अब ये चीज सोचो यार। लड़कों के लिए तो जिम खूब है, तो एक लड़की बोलती है कि लड़कों के लिए क्यों है, मैं एक लड़की के लिए अलग खोल देती हूँ, है कि नहीं? बताओ। अभी आप लोग शहर में चले जाइए, रायपुर चले जाइए, धमतरी चले जाइए, आपको सैकड़ों जिम्स मिल रहे हैं। किसके लिए? मेल के लिए, ओनली फॉर मेल्स। लेकिन ओनली फॉर फीमेल्स आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? या लड़की जाने से कतराती क्यों है? क्योंकि वहां मेल्स रहते हैं, फीमेल्स का जाना थोड़ा सा वो रहता है। जैसे हम लोग, मैं बीच में जाता था जब मैं कोरोना के बाद, एकदम मतलब खाना का हैबिट एकदम डाउन हो गया था। क्यों? बैठ के लगातार वक्त किसी पे काम करना, बीच में वही कोरोना के समय। फिर क्या किया जाए? तो बोले कि वर्कआउट करना पड़ेगा।
तो हम मैं जाके भाई से मिला, तो उसने कहा कि एक काम कीजिए सर, आप शाम को ही आइएगा। क्यों? मैं तो सुबह आना चाहता हूँ। तो बोलते सुबह भी लड़कियां आती हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं केवल भैया आते हैं और 3-4 जो रेगुलर भैया लोग हैं, मतलब जो अच्छे एज एज के, उन लोग आते हैं बस। क्यों? ताकि वो लड़कियां आ सके ऐसा करके। तो मतलब ये अच्छा है, क्यों ऐसा करते हो? भैया क्या करते हैं? तो भैया बोले कि भैया पुलिस में है, जिनका वो जिम है वो खुद पुलिस में है, अब वो लड़कियों को वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और उनके साथ में फीमेल स्टाफ भी आती थी, लड़कियों की जो वो थे, तो उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसा किया था। समझ में? कितना बढ़िया आइडिया था। माना का बता रहा हूं एग्जाम्पल, माना का, माना कैंप का। चलिए आगे बढ़े। कितना अच्छा विचारधारा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में क्या है? एक छात्र बिजनेस आइडिया प्रतियोगिता में शामिल होता है, जहां उन्हें इन्वेटर्स एंड मेंटर्स मिलते हैं और उसे सेटअप को फंडिंग मिल जाता है। अच्छा, अभी बीच में वो चल रहा था ना, क्या एक वो चल रहा था, कौन सा वो चल रहा था यार, जिसमें लोग जाते थे, इन्वेस्टमेंट होता था। अरे जिसमें बोट वाला और वो, हाँ, नहीं नहीं नहीं, फंडिंग वाला क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर को वो मिलता था फंडिंग, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, शार्क टैंक, शार्क टैंक। उसपे क्या होता था, लोग जाते थे और जाने के बाद वहां से इन्वेस्टमेंट होता था, है कि नहीं? शार्क टैंक, आप लोग नहीं जानते शार्क टैंक? नहीं जानते? इधर से नहीं जानते? शार्क टैंक में क्या होता था, 3-4 लोग बैठे होते थे, पैसे वाले लोग। उसके बाद में आप आइडिया या नया प्रोडक्ट लेके जाएंगे। अब लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा, उसको इंटरेस्टेड है तो बोलेगा हमें आपको इतना पैसा इतने साल के लिए दूंगा, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है या जो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से इतना परसेंट मुझे आप दीजिएगा, है कि नहीं? जैसे मार्केट में जाएंगे, उसको फंड प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करेगा ये, आप एक काम कीजिए, ऐसा कीजिए सर, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ऐसा है। चलिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है अगला? रिस्क टेकिंग एबिलिटी। देखिए, एक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब छोड़कर क्या करता है, पार्ट टाइम जॉब छोड़कर मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस शुरू करता है और सफल हो जाता है। रिस्क लेने से ही अवसर, ठीक है? समझ में आया नहीं आया? चलिए अगला हमारा क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगला हमारा क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक छात्र इंस्टाग्राम पर होममेड चॉकलेट बेचता है और ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए गूगल फॉर्म और व्हाट्सएप मार्केटिंग करता है। ये खूब देखने को मिलता है आजकल, है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे फ्रॉड भी हैं इसमें, ठीक है? मैं आपको एक वो बता देता हूं क्या हुआ था। खैरागढ़ में यूनिवर्सिटी है ना, खैरागढ़ में कौन सा यूनिवर्सिटी है? कौन सा? पूरा नाम क्या है? संगीत विश्वविद्यालय। क्या नाम है पूरा नाम? पता करके आइएगा, ठीक है? जैसे यहाँ हमारे इसमें क्या बोलते हैं, धमतरी में जो पीजी कॉलेज, उसका क्या नाम है? नहीं नहीं नहीं, वो तो वो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज का पूछ रहा हूँ। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। कौन है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव? आप लोग को पता है? नहीं पता है? अच्छा, पंडित क्या बोलते हैं, रविशंकर बोल रहे थे ना, पंडित रविशंकर कौन है? नहीं पता? नाम खूब लेते हैं ना, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। कौन है पंडित रविशंकर? चलो वो सब बातें लगे, मैं ज्यादा वो नहीं करता हूं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में एक लड़का था जो क्या करता, ऑनलाइन वो किया। तो उसको बोले कि पहले आप इतना 1000 रुपए दीजिए, आपको सामान आ जाएगा। फिर बोले कि नहीं, इतने में नहीं हो पा रहा है, और करते 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 फिर धीरे से उसका हैक करके, चीजों को हैक करके वो कर दिया। तो दुर्ग पुलिस ने क्या किया, एक सेटअप तैयार किया। सेटअप तैयार करने के बाद में उसकी टीम गई कहां, मुंबई। और मुंबई जब गई ना, तो इन लोगों ने बड़ा दिमाग लगा के एक सेटअप तैयार किया। और सेटअप तैयार करने पे क्या किया, ऑनलाइन डिलीवरी का जब उन लोग क्या करते थे, काम दिन भर करते रहते थे, तो इन लोगों ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाला बनकर जाके देखा
तो पता चला वहां पे सैकड़ों मोबाइल फोन और सैकड़ों वो था, और इन लोग तो केवल 1 लाख रुपए 80,000 रुपए का वो पकड़ने के लिए गए थे मामला, लेकिन वहां पर जब पता चला तो वहां पर करोड़ों रुपए का मामले गवर्नमेंट थे बहुत सारे देश के। ऐसा होता है, तो उस लिंक के थ्रू क्या हुआ, कुछ सारा चीज पता चला, और वहां पर पता चला कि बहुत सारे फोन क्या थे, मोबाइल फोन एक्टिव मिले। अच्छा, अभी यहाँ पर अब हम लोग जैसे बैठे हैं ना, तो अगर गवर्नमेंट अगर डेटा चेक करेगी ना तो पता चल जाएगा कि यहाँ कितने लोग का फोन एक्टिव है। समझ में, उन लोगों को पता चल जाएगा कितने लोगों का एक्टिव है, कहां से सिग्नल आ रहा है, कहां से सिग्नल जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, सब चीज पता चल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े, समझ में आया? उसी से ट्रेस करके गए। अब अगला क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की उपलब्धता। एक कॉलेज में 3D प्रिंटर उपलब्ध है तो एक छात्र ने कस्टमाइज गिफ्ट प्रिंटिंग सर्विसेज शुरू कर देता है, रिसोर्स को सस्ता बना देता है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, हम लोग बार बार देखते हैं कि हमारे पास में अगर कुछ काम नहीं है तो टी शर्ट में प्रिंट करके, मोबाइल का कवर प्रिंट करके हम क्या कर सकते हैं, नया बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि अच्छा चलन में चल रहा है। आगे बढ़े, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अच्छा, ये चीज बहुत सुनने को आता है, लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, बोलते हैं ना, नहीं भाई नहीं, ये नहीं खाता, ये नहीं पीता, ऐसा करके चलता रहता है, क्यों चलता है, जंक फूड कम खाते हैं, ऐसा करके बोलते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर मिलेट बेस्ड हेल्दी स्नैक्स, है कि नहीं? जैसे आप बस्तर जाएंगे ना, तो बस्तर के वीके ने एक छोटा सा यूनिट खोल के रखा है, यहाँ पर आपको क्या मिलेट्स के आपको क्या मिल जाएगा, कोदो कुट की रागी से आपको मिलेगा, आपको डोसा मिल जाएगा, इडली मिल जाएगा, और बड़ा भी मिलेगा आपको, तो क्या है, एकदम बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़े, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? एक छात्र बैंक से क्या लेता है, मुद्रा लोन लेता है, और शहर में क्या करता है, ग्राफिकल डिजाइन एंड प्रिंटिंग शॉप क्या करता है, शुरू करता है। पैसा मिला तो उसको क्या किया, अवसर में बदल दिया। चलिए आगे देखें, सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्याएं। गांव में बच्चों के ट्यूशन टीचर्स की कमी है, एक छात्र ऑनलाइन प्लस ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड ट्यूशन शुरू करता है, समाज की समस्या, बिजनेस का अवसर, है कि नहीं? एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है। पहले क्या होता था, केवल शहर के लोग ट्यूशन जाना करते थे, अभी गांव में चलन चालू हो गया, है कि नहीं? और एक गांव के लोगों का एक ताना रहता था कि शहर के ही लड़के जो है आगे बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे लोग ट्यूशन करते हैं, कोचिंग क्लासेस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी ये सब चीजें कर सकते हैं। आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। एग्जाम्पल, 5G आने के बाद में स्टूडेंट ऑनलाइन गेमिंग, AR VR लर्निंग कंटेंट शुरू करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का नया अवसर। अच्छा, अभी पता चला ना, पहले क्या होता था, लोग गेम खेलते रहते थे, ऑनलाइन गेम खेलते थे, तो कहीं बफरिंग हो जाता था, तो कहीं सर्वर डाउन हो जाता था, तो कोई गेम नहीं खेल पाते। जैसे ही 5G आया, 5G आने के बाद में आप लोग देख रहे होंगे कि जनरली क्या होता है, लोगों को PUBG और वो खेलना स्टार्ट कर दिया, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सर्वर है, ऐसा करके, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़े, अगला हमारा है डेमोग्राफिकल चेंजेस। अब देखो, मैं वो चीज बता रहा था, एक शहर में सीनियर सिटीजन की संख्या बढ़ती जा रही है, एक छात्र होम केयर असिस्टेंट सर्विस वाले स्टार्टअप की शुरुआत करता है। अब देखो, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताया था ना, कार वाश वाला है, जो लोग नहीं थे उनको तो पता ही नहीं होगा, ये बच्चियों को नहीं पता है, आप थे कि नहीं थे, आप ये तो नहीं रही होगी बच्ची, ठीक है, इधर से सब लोग थे, आप लोग कार वाला एग्जांपल बता रहा था, कार वॉश वाला, हाँ, 1500 रुपए वाला, जो 2000 बोल रहा था फिर 1500 में फिक्स कर दिए थे,
ये कितना अच्छा वो है, एग्जाम्पल है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। अच्छा वो वीडियो अवेलेबल नहीं है, उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था बच्ची। ठीक है, चले आगे बढ़े। स्कैरसिटी ऑफ सप्लाई, ज्यादा बचा नहीं, कुछ 20 पॉइंट होगा फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो ये चीजें हो गई हैं। एग्रीमून करके क्या आता है, आता है कि नहीं आता है? एग्रीमून आप लोग सुने? एनजी रंगा के सारे नोट्स वहीं अवेलेबल होते हैं। आप लोग एग्रीमून वाला नहीं जान रहे? नहीं पता आप लोग को? जान रहे हो? देखो क्या हो रहा है, स्कैरसिटी ऑफ सप्लाई, परीक्षा सीजन में किताबें और मॉडल पेपर की कमी हो जाती है। एक छात्र फोटोग्राफी डिजिटल पीडीएफ नोट शुरू करता है और क्या बोलते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। कैसे? मैं जब क्रूज कॉलेज में पढ़ा रहा था तो एक बच्चा बोला कि सर नोट्स दे दीजिए, सर मतलब प्रीवियस ईयर के तुम्हारे पास नोट्स नहीं है और कहीं से अरेंज नहीं किए हो? तो उस समय मैं लेक्चर दिया करता था, नोट्स नहीं देता था कि ना आप नोट्स बनाओ मैं लेक्चर दूंगा। ऐसे लेक्चर, अभी लेक्चर दे रहा हूं ना, तो वहां पर मैं डायरेक्ट किताब लेके आता था, डेफिनेशन बोलता था और वो सब नोट करते जाते थे। और मेरी बोलने की आदत जो है बहुत ज्यादा स्पीड है कि नहीं, लिख नहीं पाते थे वो। ठीक है, तो मैं बोला नहीं अवेलेबल नहीं बना, नहीं सर। तो बोले कि सर ऐसा सब बात। मैं बोला यार मेरी तो आदत ऐसी है और ऐसे बन चुका है। तो उसने आके बताया कि सर ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नोट्स हैंड रिटन सब अवेलेबल है। मतलब कहाँ अवेलेबल है? एक साइट है सर उसमें। तो बोला भेजिए मुझे साइट का भी। और मैंने देखा वाकई में वहां पे बढ़िया अच्छा मटेरियल लगा हुआ है। अब जिसने बनाया होगा वो साइट, वो तो आज अच्छा नहीं कर रहा है, एक ही बार अपलोड किया होगा ना, एक ही बार नोट अपलोड किया है और अपलोड करने के बाद में लगातार क्या हो रहा है, चल रहा है कि नहीं। चलिए, गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड स्कीम। तो गवर्नमेंट सब्सिडी एंड स्कीम लगातार बोलते हैं ना, सरकार बोलता है कि ये चीज स्टार्ट कीजिए, इसमें इतने परसेंटेज स्कीम है ऐसा करके। तो कुछ लोग उससे क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट डाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उससे अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। सेशनल डिमांड, सीजनल डिमांड सॉरी, सीजनल डिमांड में क्या होता है, दीपावली पर सजावट और मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। एक छात्र फेस्टिवल सीजन में होममेड क्या करता है, आइटम्स बेचता है। होममेड जो भी फूड आइटम्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक डेकोर हो गया, डेकोरेशन का सामान है वो बेचता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, मैं एमएसटी जो किया हूं ना, वो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना से किया। और आप लोग सुन रहे हो कि सर पहली बार नाम सुन रहे हैं कि फर्जी कॉलेज तो नहीं है। तो यूजीसी से नेक, नेक जानते हैं, एन ए एक, हाँ नेक, नेक से ए डबल प्लस का सर्टिफिकेट है उसके पास में। और आईसीआर के प्रोजेक्ट चलते थे उस समय, अभी तो आईसीआर हो गया है, आईसीआर एफिलेटेड यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने कभी जाना ही नहीं है, कभी सर्च ही नहीं किया होगा। ठीक है, तो आईसीआर का है वो। ठीक है, आईसीआर यूजीसी दोनों का। ठीक है, तो मैंने किया है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना एमएससी। तो वहां पर हमारे एक सीनियर रहते थे, अभी है, अभी तो वो कहीं दूसरी जगह वर्क कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है कि मेला लगता था। क्या लगता था? कब मेला लगता था? दिवाली के समय मेला लगता था। ठीक है, अब भाई वहां पर क्या है, चित्रकूट जानते हैं ना, जहां पर भगवान राम ने 14 वर्ष में से 10 साल वहां काटे हैं, लगभग 10 साल। ठीक है, चित्रकूट में। और चित्रकूट वही वाला है ना, चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़ वाला, वही वाला चित्रकूट, ये वाला नहीं। तुलसीदास चंदन विषय तिलक करे रघुवीर, वही वाला चित्रकूट, वही वाला चित्रकूट। समझ में आ रहा है ना? तो वहां पर मेला लगता है, और मेला लगता है तो लोगों की भीड़ बढ़ती है। और भीड़ बढ़ती है तो एक हमारे सीनियर थे, तो ऐसी बातों बातों में उसने क्या किया कि किराया से सामान लाया और 3 वर्कर रखकर वहां पर बढ़िया स्टॉल लगाया। स्टॉल लगाया, पानी और नाश्ता और चाय, 3 चीजें रखी। और 3 से 4 दिन के मेले में उन्होंने कम से कम 65,000 रुपए कमाए। कितना? 65,000 रुपए। मैं बोला वाह यार सर, अच्छा आइडिया था, हमको भी बताते, हम लोग भी दिवाली में नहीं जाते, आपके साथ कंट्रीब्यूट कर देते। तो बोलते अगली बार तुम करना। तो बोले जब तक अगली बार आया तब तक हमारा रिसर्च का टाइम आ गया, तो हम छत्तीसगढ़ आ गए। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं?
अभी देखो राजा राव पठार में 3 दिन का मेला लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आज दूसरा दिन है, 8, 9 और 10 को है कि नहीं? कितना भीड़ होगा? अब भीड़ है मतलब आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी मतलब लोग आएंगे तो पानी पिएंगे पिएंगे, खाना खाएंगे खाएंगे, नाश्ता करेंगे करेंगे। तो ये क्या है, हमको सोचना है। चलिए आगे बढ़े। एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया इन्फ्लुएंस, ठीक है। यूट्यूब पर बच्चे क्या करते हैं, क्या देखते हैं? कार्टून देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ये कार्टून देखते रहते हैं, कुछ स्टडीज देखते रहते हैं। तो आजकल एआई का जमाना आ गया है, आप एआई का बढ़िया सा आप लिंक क्रिएट कर लीजिए, मतलब एक वो कर लीजिए और वहां से वीडियो बना, आपका दिमाग में सोचते चलिए और सोचने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, एक वीडियो बना के डाल सकते हैं। मैं एसोसिएशन के लिए काम कर रहा था, तो मैंने एआई को बोला कि मुझे भाई ये कंटेंट चाहिए, तो कौन कौन सा पर्सपेक्टिव चाहिए, तो मैंने बोला कि हमारे एसोसिएशन का नाम ये है, छत्तीसगढ़ के मैं एग्रीकल्चर और इंटरप्राइज और रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी कंटेंट उसके लिए बनाओ करके। तो बढ़िया सा उन्होंने एक गाना लिख दिया। क्या लिख दिया? कौन लिख रहा है? एआई लिख रहा है। और एआई लिखने के बाद में मैं उसको क्या किया, कन्वर्ट किया। पहले गाना लिख दिया, उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन करने के बाद में उसको मैंने क्या कर दिया, एआई दूसरे एआई ऐप में जाके गया और बोला वर्ड्स टू ऑडियो, ऑडियो में कन्वर्ट हुआ। उसमें मेल फीमेल पूछा, फिर उसके बाद में म्यूजिक भी पूछा तो म्यूजिक भी डाला, फिर उसके बाद में म्यूजिक डालने के बाद में बढ़िया सा क्या हो गया, गाना बन गया। अब गाना बन गया तो फिर उसको वीडियो रिकॉर्डिंग में डाला, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में तो एक वीडियो भी बन गया। बताओ। अब मैं ये सोचा जब मैं 1 घंटा बैठ के ऐसा कर सकता हूं, तो लोग अगर जिसके पास काम नहीं है और इसी चीज में रहना चाहते हैं, तो बहुत सारे कार्टून्स और कहानी लिख लिख कर बनाकर उसमें डाल सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस 1-1, 2-2 मिनट के, और क्या कर सकते हैं, अपने अर्निंग्स प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, केवल मैं किताबों तक रहता तो मैं केवल किताबी ज्ञान बताते रहता ही नहीं रहता। मैं टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा हूं, तब मैं पैरेलल चलना पड़ेगा ना उसी के साथ साथ में, तब मैं आप एक ऐसा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है, रियल एकदम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन मार्केट ट्रेंड। अब बताओ क्या चल रहा है आजकल ट्रेंड में, है नूडल्स और वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है खूब सा, जैसे उस दिन बता दिए थे ना, क्या मोमोस और चाइनीज पकौड़ा खूब से चल रहा है, उसका नाम है चाइनीज पकौड़ा, है कि नहीं? कोरियन आइटम्स नूडल्स बहुत सारे वो कर रहे हैं, एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, और अच्छा बिजनेस क्या चल रहा है आजकल, है कि नहीं? ठीक है, एक आखिरी मिनट बाकी है, इसके बाद हम लोग ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्या है अपना फीडबैक फॉर्म, क्या होता है इसमें? अच्छा हम लोग जब वो देखते रहते हैं ना, क्या देखते रहते हैं, जियो हॉटस्टार पे हम जब वीडियो देख रहे थे या क्रिकेट देखते रहते हैं, वहां पे साइड में एक एड आ जाता है, वो आता है क्या, आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं। आप सबसे पहले एज ग्रुप पूछिएगा, कितने से कितने बिलोंग कर, ठीक किया, फिर अगला क्वेश्चन आएगा, आप किससे क्या आपको पसंद है, क्रिकेट पसंद है, म्यूजिक पसंद है, वो सब चीज सर्वे करता है, क्या करता है, करता ही नहीं करता है, तो उस पर भी एक अच्छा बिजनेस है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए इसका आगे जो है 22 नंबर से हम क्या करेंगे, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका भी बैटरी क्या हो गया, डाउन हो गया है, ठीक है।